गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। अब ध्यान देने वाली बात है, ये मैच पूरा होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इस मैच को पूरा करने के लिए और आपके सामने रखने के लिए जो हमने मेहनत करी मैं बता नहीं सकता। आज छुट्टी का दिन था, 4 से 5 घंटे तो मैं सिर्फ ये समझने में लगे कि क्यों ऐसा हो रखा है। और ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें हैं ना, मतलब रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो बताना कि भाई आपने ये क्या बताया है। और मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं बहुत वेरीफाई करने के बाद ही कुछ बोलूँगा। हाँ, कुछ चीज़ें कमी अगर रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई बहुत टाइम लगा है, अगर उसके बाद भी कुछ कमी रह जाए तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ होता है, अब क्या कर सकते हैं भाई, हम टीम के साथ तो नहीं हैं, हम तो जितना पता है ऑनलाइन वो हम देख सकते थे। अब देखो ध्यान से, नीलई रॉयल किंग्स का ये पहला टूर्नामेंट है, नाम बदल दिया है। पहले ये कांची वेरेंस के नाम से जानते थे और रूबी त्रिची वॉरियर्स अपना पहला मैच खेलेगा। जब पहला मैच होता है आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती, और ये आपको सिलेक्शन परसेंटेज में चिल्ला चिल्ला के दिख रहा है। और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आज इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होगा। मुझे ऐसा लगता है मैं करूँगा अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ। देखो क्यों, खासकर में भी ग्रैंड लीग्स में ज़्यादा, क्योंकि वजह है उसकी, आगे बताऊंगा क्यों। और अगर आपको लगे एंड में कि भाई ये तो आपने जैकपॉट बता दिया तो बताना ज़रूर। अब जैकपॉट लगे ना लगे मुझे नहीं पता, और ये जैकपॉट वाले कॉन्सेप्ट भी मुझे ज़्यादा भाते नहीं है। हम लोग तो हर मैच में संभल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी ऐसा ओवरबोर्ड नहीं होना होता, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये मैच ऐसा कुछ है, और सिर्फ मैच की वजह से नहीं बोल रहा मैं, वजह है। आगे देखो क्या है, वीडियो लाइक करके आगाज़ करना। फिर से वेदर फोरकास्ट है बारिश का, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैच होगा। होगा तो क्या करना है, देखो रॉयल किंग्स के आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसे आपको जाने दूंगा नहीं, और क्यों नहीं जाने दूंगा ये आपको आगे पता चलेगा। त्रिची वॉरियर्स कुछ खास नहीं खेली है चारों सीज़न में, 6 या 7वें नंबर पे, तो कुछ बहुत अच्छा नहीं खेला, और इसीलिए आप देखोगे मेरी टीम डोमिनेटिंग बनी है एक तरफ की तरफ। कौन है वो आगे आपको पता चलेगा। त्रिची वॉरियर्स इस ग्राउंड पे 2 हारी 3 जीती है, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ आईपीएल के मैच डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। पिछले मैचेस में देख रहे हो अनोखी चीज़ हो रही है, एक में बल्लेबाजों ने धावा बोल दिया, एक ने बॉलर्स ने स्विंग को यूज़ किया। इस मैच में क्या होगा अभी हम कोशिश करते हैं लेने की, प्रिडिक्ट करने की कि क्या हो सकता है। एनआरके के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पुरानी वाली वेरेंस में थे, ठीक है, कांची वेरेंस या जो भी नाम था उनका, उस टीम में थे। एक और दूसरी तरफ से भी इन्होंने बहुत अच्छे प्लेयर्स ले लिए हैं। जो एक अच्छा प्लेयर ले लिया इन्होंने वो है ट्विन ट्विन ब्रदर, मतलब दूसरा भाई बाबा अपरिजित का बाबा इंद्रजीत। और इंद्रजीत पहले हमेशा शायद जितने बार भी टीएनपीएल हुआ अपोजिट टीम में कैप्टन भी रह चुके हैं, पहली बार ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, और अपरिजित कैप्टन है इस टीम के और वाइस कैप्टन इंद्रजीत हैं। तो एक ये चीज़ है। कुछ प्लेयर्स जो इन्होंने और अच्छे लिए वो है आदित्य राज डेविडसन। इस प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज हैरान कर देने वाला था, जैसे कल आर सतीश का था ना, वैसा ही 18%। टीएनपीएल की हिस्ट्री में ये थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर है ये, हिस्ट्री में बोल रहा हूँ मैं, 2016 से 2021 तक की हिस्ट्री में थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट विकेट टेकर मात्र 18% लोगों ने ले रखा है। जीएल का कैप्टन बनाने लायक हो गया, ऑप्शन आपके सामने। नहीं भी बनाओगे स्मॉल लीग में तो ये ऐसा डिफरेंशियल प्लेयर ही काम कर जाएगा, क्योंकि 18% यार, कौन, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। त्रिलोकनाथ डिसेंट है, आगे पता चलेगा क्यों। संजय यादव, रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं, देख रहे हो, 2 1 विकेट 13 11, लेकिन रुको ज़रा सब्र करो, आगे आ रहा है कुछ, ठीक है। एम अभिनव, हैरान कर देने वाली बात एक और, बैटिंग सेक्शन में दिया है भाई इसको, और इसकी बॉलिंग अलग लेवल की है, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन ये बॉलिंग लेग स्पिन जो कराता है ना, उसकी वजह से इसका नाम है टॉप 10 में। कहीं दिखाता हूँ, देखो ज़रा, हैरान होंगे अभी आप देख के। एन हरीश, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, भाई ऐसे ऐसे प्लेयर है ना, एक तो इनके नामों में इतना बड़ा कन्फ्यूजन, और जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, सच बता रहा हूँ, अगर ईयरफोन नहीं है तो लगा लो और वो ध्यान से सुनना, क्योंकि 80% लोगों ने उस प्लेयर को ले रखा है, और ड्रीम 11 ने, मुझे जितना समझ आ रहा है, जितना मैं अभी तक रिसर्च कर पाऊँ, फ़ोटो भी गलत लगी हुई है, तो वो फ़ोटो की वजह से शायद लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं जितना कर पाया हूँ मैं आपके सामने रखूँगा। शायद मैं गलत भी हूँ भाई, मान लूँगा बाद में गलत था, क्या पता वो प्लेयर धमाकेदार परफॉर्मेंस करे, लेकिन जो कुछ भी मैं चेक कर सकता था वो सब कुछ करा, और फिर आगे लग रहा हूँ। और लाइक कर देना, वो एफर्ट ही इतने सारे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें मैं बेचने चलता ना तो पता नहीं कितने में बिकती ये सब चीज़ें, लेकिन आपके सामने फ्री में है इसी वजह से, क्योंकि आप लाइक कमेंट्स शेयर करते रहते हो। हार जीत लगी रहेगी, मेहनत कम नहीं होती कभी, ये आप देखते जा रहे हो। इंद्रजीत 53-31, और थोड़े से, मतलब ये थोड़े इनकन्सिस्टेंट है। अपराजित थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट है, अपराजित बॉलिंग भी कराते हैं, और अपराजित सबके कप्तान भी हैं, और होने भी चाहिए, डिजर्विंग कैप्टन है, 50% से ज़्यादा लोग के कैप्टन हैं। अश्वथ मुकुंदन, ये बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे, इन्होंने 2 बार 5-5 विकेट लिए,
या तो फिर 1-2-0 ऐसे। जैसे कल मैंने कहा था ना, स्टार्क हैं वो ओडीआई में आते ही दानव बन जाते हैं और 5 विकेट लेके गए। तो ये सारे सिनारियोज आपको, आप जब एनालाइज करते हो ना, तब आपको समझ में आते हैं। एल सूर्यप्रकाश बैटिंग में ये डिसेंट खेले हैं। अब नीचे आए तो जैसे मैंने कहा, एल सूर्यप्रकाश डिसेंट परफॉर्मर रहे। 46, 43, 38, 30 थोड़े ठीक ठाक से हैं, उतना धांसू नहीं करा लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। कितने लोगों ने लेकर पता है? सिर्फ 4%। किसी को नहीं पता इनके बारे में। बैटिंग सेक्शन में बहुत नीचे पड़े हुए हैं ये, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। बापा अपराजित बैटिंग फर्स्ट बहुत धमाकेदार, बैटिंग सेकंड भी बुरा नहीं है 51। आकाश सुमरा ये आपको ऑलराउंडर में दिखेंगे, काफ़ी लोग इनको लेके भी गए हैं। इनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने विकेट्स ले रखे हैं, मीडियम पेसर हैं और काफ़ी लोग लेके गए हैं। मेरी टीम में अभी के लिए तो नहीं है, बाद में एंड में देखता हूँ मैं कौन खेलेगा कौन नहीं, लेकिन अभी के लिए तो नहीं है। और वजह इनका लास्ट इनका परफॉर्मेंस है, मैं दिखाऊंगा। राहिल शाह इनके कप्तान और सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं, टॉप 5 में आते हैं, 5वें नंबर पे हैं पूरे लीग के TNPL के, तो जिससे पता लगता है कि ये कंसिस्टेंट विकेट लेते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। LAO हमेशा से याद रखना, LAO वाला कॉन्सेप्ट। एंथनी दास ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बस दिक्कत है कि इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बुरी है, खासकर बैटिंग को लेके। बॉलिंग में ये बेटर परफॉर्म करते हैं, थोड़े बहुत विकेट्स हैं। बैटिंग हिटिंग काइंड ऑफ प्लेयर हैं ये, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है उतने ज़्यादा। तो मेरे आज के कप्तान और वाइस कप्तान स्मॉल लीग में अपराजित, संजय और एंथनी दास, ये तीनों क्लियर कट दिख रहे हैं। इसमें भी संजय और बाबा अपराजित ज़्यादा, क्योंकि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है। उसके बाद अब जो बहुत बड़ा आज द गेम है, वो गेम है कीपर सिलेक्शन में। और कीपर सिलेक्शन में मुझे लगता है कि आज शायद 2 कीपिंग के ऑप्शन दिखाए जाएंगे, और उस 2 में से लोग जिसको अभी ले रहे हैं वही लेंगे, वो है 80% सिलेक्शन पे। लेकिन दूसरा प्लेयर है आदित्य गणेश, जो डिसेंट है, मतलब उतना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। 2019 में एवरेज 30 का था इनका पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन पिछले 4 मैच कुछ खास नहीं गए, तो उतना अच्छा नहीं उतना बुरा नहीं। लेकिन जो दूसरा प्लेयर है, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं किसी नाम से, मैं वो आगे आपको बताने वाला हूँ। सुमंत जैन, इन्होंने एक इनिंग खेली है, अच्छी खेली है 46 की। अदनान, ये 24% सिलेक्शन है बैटिंग में। एक तो लोगों को ये नहीं पता कि मुरली विजय और जो दूसरा प्लेयर है कीपिंग सेक्शन में, वो दोनों ही नहीं खेल रहे हैं। अनिरुद्ध श्रीकांत है शायद, वो दोनों ही नहीं खेलने वाले। मुरली विजय को भी सबने ले रखा है और श्रीकांत को भी, वो सब चेंज हो जाएगा प्लेइंग 11 आते ही। और तब तीसरा बंदा जो सेलेक्ट हो रखा है, बैटिंग से 2 लोग सबने लिए, इंद्रजीत और बाबा अपराजित। तीसरा प्लेयर जो हो रखा है वो है अदनान 24% पे, जिसका सिलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपको, क्योंकि इनका ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेने का मूड है, तो या तो आप किसके साथ जा सकते हो, जो अभी मैंने दिखाया, सुमन जैन एक ऑप्शन है, या फिर आप जा सकते हो लोकेश सूर्यप्रकाश, जिनका कंसिस्टेंट है और थोड़ा टाइम खेला है। और तीसरा ऑप्शन जो मैं बैटिंग सेक्शन में आपको दे सकता हूँ, वो है M अभिनव, जो बॉलिंग भी कराते हैं, और मैं इसी के साथ गया हूँ अभी के लिए, ठीक है। लेकिन चौथा जो मैंने आपसे बोला, तीसरे में अपराजित, इंद्रजीत सब लोग लेंगे, अभिनव, सूर्यप्रकाश ये थोड़े से ऐसे ऑप्शन है जिसको लोग नहीं रहे हैं। अभिनव का सिलेक्शन पता है कितना है? 2.5। मैं आपके आगे कुछ दिखाने वाला हूँ, आपकी आंखें चौंधिया रह जाएंगी कि क्या हो रखा है, ठीक है। और नीचे एल सूर्यप्रकाश का तो 4% है, 2.5 और 4% है। और अगर आप थोड़ा सा और सेव जाना चाहो तो सुमंत, जिनका रिकॉर्ड थोड़ा ठीक है। अदनान का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं बस लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड्स मिले नहीं मुझे। किसी और को कोई और अलग रिकॉर्ड पता हो ना, वेरीफाइड, तो सोर्स के साथ ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में भी मिस हो जाएँ, क्योंकि ऐसा चीज़ है ना, ये इतने कॉमन नेम है कि आप कन्फ्यूज़ हो गए। राहुल भास्करन बीच में आते हैं, एक अच्छी हिट कर चुके हैं। सुनील सैम, इन्होंने 2 बार खेला इस वेन्यू पर, दोनों बार विकेट लिए, और इसी वजह से ये आपको हमारी टीम में भी दिखेंगे। वेन्यू शॉर्टलिस्ट में ये सारे प्लेयर्स हैं। और NRK की तरफ से अपराजित और आथ्या डेविडसन। अब आपको एक चीज़ पता है, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एंथनी दास, अपराजित और डेविडसन सिर्फ 18% लोगों ने लिया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस वेन्यू पे डेविडसन, एक बार आपको मैं डेविडसन का एक बार बस एक चीज़ दिखानी थी जो मिस हो गई शायद। हाँ, डेविडसन, क्या खास बात है, डेविडसन ने इस वेन्यू पे एक बार भी विकेट लेस नहीं गए, सिर्फ 18% सिलेक्शन। फिर से कह रहा हूँ, मेरे पास जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एक बार भी विकेट लेस नहीं गए। सेकंड बॉलिंग में भी विकेट है, फर्स्ट बॉलिंग में भी, ठीक है। और उसके बाद बाकी संजय यादव, मैंने जैसे ही कहा, इस वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो, लेकिन रिकॉर्ड्स के लिए वेट करो, आगे मिलते हैं, ठीक। तो ये हो गए 4 प्लेयर। आप चलते हैं हेड टू हेड में, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नई टीम में, लेकिन ऐसे कैसे नहीं मिलेगा भाई। रॉयल किंग्स पहले जिस नाम से खेलता था, VB कांचीवरन्स, उनके नाम पे देखते हैं, और तब क्या होता था ज़रा देखते हैं। तो तब हमें दिखेगा के मुकुंद और अश्वंत मुकुंद अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, एक बॉलर है एक बैट्समैन है।
आदित्य गणेश जैसे मैंने कहा जो कीपिंग सेक्शन में दिखेंगे। अपराजित तो संजय यादव, बैटिंग बॉलिंग मेनली संजय यादव थोड़ा सा बॉलिंग में बेटर हैं, अपराजित थोड़ा बैटिंग में बेटर हैं, और सरवना कुमार जिनको आप बॉलिंग में 80% लोगों ने ले रखा है। 2018 में इन दोनों का हेड टू हेड हुआ, फिर से अपराजित का परफॉर्मेंस, फिर इंद्रजीत कैप्टन थे त्रिची वॉरियर्स के। 2017 में राहिल शाह, संजय यादव 4 ओवर कराए, विकेट नहीं लिए, लेकिन इंद्रजीत अपराजित आए थे 1 डाउन पे, लेकिन पहले इनिंग की पहले विकेट की पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा थी कि उनको बॉलिंग सिर्फ 7-8 खेलने मिली तीसरे नंबर पे आने के बावजूद, ठीक है। और 2016 में अपराजित के 91। तो अपराजित कंसिस्टेंट है, संजय यादव ठीक ठाक है, इंद्रजीत सही हैं, राहिल शाह भी अच्छे हैं। 2019 का ओवरऑल मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो थोड़ा हैरत अंगेज कर देने वाला है। 2019 के पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि 21 से पहले कोई और 2020 में कोई टूर्नामेंट हुआ नहीं, तो इन 19 के पूरे टूर्नामेंट में अपराजित का एवरेज था 40, संजय यादव का 48, अपराजित से ज़्यादा। मैंने कहा था ना रुकना ज़रा संजय यादव के नाम पे इसी वजह से, लेकिन काफ़ी लोगों ने ले रखा है तो उतना डिफरेंशियल नहीं बोलूँगा, लेकिन वाइस कैप्टन तौर पे आप देख सकते हो संजय यादव एंथनी दास में से किसी एक के साथ। कैप्टन आपको पता है अपराजित, क्योंकि बॉलिंग भी करा रहे हैं। आदित्य गणेश फिर से मैंने क्यों बोला था ऊपर देखो एवरेज 30 का है। अगर वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब वो चीज़ होती है तो क्या बताइए, आदित्य गणेश आपको थोड़ा हेल्प करते हैं। बस बैटिंग ऑर्डर हम देखेंगे टॉस पे, अगर बैटिंग ऑर्डर अच्छा नहीं लगा और दूसरे वाले प्लेयर का अच्छा लगा तो हम प्रेफर करेंगे सेफ चले जाएं। रिस्क लेने वाले प्लेयर्स अगर इनका बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 टॉप 5 में हुआ, बैटिंग फर्स्ट आई, पक्का लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रदोष पॉल ये भी कीपिंग करते हैं, के मुकुंद ये आपको बैटिंग सेक्शन में दिखेंगे, सुमन जैन एवरेज 14 है, एंथनी दास का बैटिंग में एवरेज 20 है, ठीक है। बॉलिंग में गए तो राहिल शाह पिछली बार के 5th हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस टीम से। ज़रा स्ट्राइक रेट देखो, मैं कुछ गोले लगा रहा हूँ, आपको बस इनके नाम देखना है, ठीक है। इनके नाम देखते जाओ, ये 5 नाम देखो, एंथनी दास, मोहन अभिनव, वी डेविडसन, सरवण कुमार, राहिल शाह, 5 मेरी टीम में स्मॉल लीग की, ठीक है। स्ट्राइक रेट क्या बता रहा है, ये कम से कम 1 विकेट तो लेके जा रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं। और इसमें भी अगर आप देखो तो वी डेविडसन सिलेक्शन परसेंट मात्र 18, उसके बाद एंथनी दास को तो लिया हुआ है लोगों ने, और उसके बाद मोहन अभिनव सिर्फ 2.5% सिलेक्शन लिया है। बैटिंग सेक्शन में है, लोग अभी भी नहीं जानते ये बॉलिंग भी कर सकते हैं इसी वजह से, ठीक है। अब ये इस मैच में हो या ना हो, इस मैच में लोगों को शायद ना पता चले, क्या पता मैच ही पूरा ना हो, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा ये डेटा, ध्यान रखना। और अगर रोंगटे खड़े हो रहे हो या अगर आपको लग रहा हो कि यार ये क्या ही हो रहा है, जाके एक बार ड्रीम 11 पे देखो, आपके आंखें खुली की खुली रह जाए, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए कोई करेगा नहीं और इतनी आसानी से आपको समझाएगा नहीं कि मुझे खुद लगे 5 से 6 घंटे, डेटा होने के बावजूद 6 घंटे लगे, तो डेटा बनाने में तो और टाइम लगता है हमारी टीम को, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा काम है। उसके बाद रोहित राम है, स्ट्राइक रेट 16 डिसेंट है। सुनील सैम ठीक ठाक है, 18 का स्ट्राइक रेट है। और पॉलिया मोजी ये भी ठीक है। तो ओवरऑल एंथनी दास दोनों जगह दिख रहे हैं मेनली, तो एंथनी दास बॉलिंग और बैटिंग में, और संजय यादव भी दिखते हैं बॉलिंग में, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था पिछले साल बॉलिंग में, खासकर विकेट ज़्यादा नहीं थे इसलिए नाम नहीं है, ठीक है। अब अगर कुछ प्लेयर्स की बात करें तो एल सूर्यप्रकाश 2016 में टॉप 10 में थे, अदरवाइज अपरिजित इंद्रजीत हमेशा दिखेंगे। वी डेविडसन 2018 2017 दोनों बार टॉप 10 में थे, राहिल शाह 17 में, संजय जी देखो बॉलिंग पिछले साल अच्छी नहीं करी संजय ने 2019 में, लेकिन 2017-16 में टॉप 10 का पार्ट थे हमेशा, ये समझ में आ रहा है। और एंथनी दास भी, तो बोथ बाबाज मेरे फाइनल पिक्स में आएंगे आराम से, जो सबके भी होंगे। संजय यादव डिफरेंशियल CBC हो सकते हैं, सेफ कौन होगा, एंथनी दास, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा मोहिन अभिनव और डेविडसन 2.5% सिलेक्शन 18% सिलेक्शन है इन दोनों का, चेक कर सकते हो जाके, और सारा सिनेरियो समझा दिया। बाकी के प्लेयर्स मतलब हम आराम से अपनी टीम बना रहे हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है शायद जो मैं चाहता था और मैं नहीं ले पाया, हाँ कोई नहीं खेलेगा तो दिक्कत होगी। अब आते हैं मिस्टेक क्या है फैंटेसी ऐप पे, ज़रा ध्यान से देखो रिपोर्ट्स। पहले तो एम विजय और अनिरुद्ध श्रीकांत नहीं खेल रहे, ये रिपोर्ट्स के, ये टीम भी है फाइनलाइज टीम से, तो ये दोनों नहीं खेलेंगे, अभी बहुत लोगों ने ले रखा है। 80% यूज़र्स ने ना विवेक आर को ले रखा है। अब विवेक आर का जब नाम आया ना तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि भाई ये कहाँ से आया। अब विवेक आर ने पिछले साल बहुत बड़ी इनिंग खेली थी, बहुत बहुत ताबड़तोड़ खेलते हैं, तो मुझे लगा डिंडीगुल ड्रैगन्स के लिए खेलते थे, क्यों छोड़ेगी वो टीम, ठीक है। तो हम डिंडीगुल ड्रैगन्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे गए और ट्विटर पे और देखा उन्होंने विवेक आर का पोस्ट डाल रखा है। फिर अपने ड्रीम 11 पे है, फिर विवेक आर तभी भी 80% सिलेक्शन और फोटो वही वाले विवेक आर की। अब विवेक आर का डिफरेंस क्या है, डिंडीगुल के पास जो विवेक आर है वो है विवेक राज, और जो आज वाले में विवेक आर खेलने वाला है वो है विवेक रथी नाम। ये स्कूल क्रिकेट कॉलेज क्रिकेट खेल के पहली बार TNPL का सीज़न खेलेंगे। विवेक आर एक सीजनड कैंपेनर हैं, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। विवेक रति नाम विकेट कीपिंग में है। विवेक आर अब पता नहीं कहाँ है, किस टीम में है मुझे नहीं पता, पिछली बार दिंदुगुल के लिए खेले थे इतना पता है, ठीक है।
अब आप समझ रहे होगे 80% लोगों ने विवेक आर, क्योंकि वो उस वाली की फ़ोटो लगी शायद ये समझ के लिया, लेकिन एक्चुअली में वो विवेक आर ये वाला विवेक आर है, विवेक रतिनाम। तो आर आर से आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्लियर करना है। अब यहाँ पे इसीलिए आदित्य गणेश मैंने लिया। हाँ, अब ये देखिएगा आदित्य गणेश 9वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 7वें पे कर रहे हैं और विवेक आर ऊपर कर रहे हैं, तो मे बी आप वो चेंज कर सकते हो सिनेरियोज़ के हिसाब से, ठीक है। इनके ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है बहरहाल, ये आपको बता दूं पहले। तो विवेक रतिनाम के ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग करते हैं, इतना पता है। और पता चला खेले ही ना तो हमारा ये सारा एनालिसिस शायद इस मैच में ना काम आए, क्योंकि 80% लोगों ने लिया हुआ है। लेकिन अगर नहीं खेलते तो हम भी निराश होंगे। बहुत मेहनत करिए ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में कौन सा विवेक आर है ये, ठीक है। जितेंद्र का कोई स्टार्ट नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक बार बता दूं, एक प्लेयर है जितेंद्र कुमार, उसका ज़्यादा कोई स्टार्ट मिला नहीं मुझे। और मोहन अभिनव का मैंने बता दिया। स्क्वाड इन्फो में ये पूरा स्क्वाड है। प्रद्योष रंजन पॉल को लिया गया है, विवेक आर कीपिंग कर सकते हैं, या रंजन पॉल, दोनों ही डिसेंट है। विवेक आर को लोगों ने लिया है, रंजन पॉल ने आखिरी 10 मैच में 2 बार 30+ के स्कोर करें। सूर्य प्रकाश काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, और शायद बैटिंग सेक्शन से अगर कोई ऐसा प्लेयर जो मेरी प्लेइंग 11 में नहीं खेलता तो शायद मैं इन्हीं को ले लूँ, ये अच्छे दिख रहे हैं। इंद्रजीत और अपराजित मैंने आपको सिनारियो बता दिया। जितेंद्र कुमार का कुछ खास स्टार्ट नहीं है। संजय यादव, हरीश, बहुत अच्छी टीम लग रही है यार, सही बताऊं तो ये एनआर के अच्छी टीम लग रही है, कंपटीशन दे सकती है चेपक सुपर गिलीज को। सिर्फ बाबा अपराजित को फॉर्म में रहना है बस। मोहन अभिनव लेग ब्रेक बॉलर हैं, आखिरी 10 मैच में 1-21 का स्कोर है, बाकी हर मैच में विकेट है। आई होप आप समझ रहे होगे। और मुकुंदन 2 बार 5 विकेट लिए, बाकी हर बार 0 विकेट लिए, तो या तो 5 या 0। और डेविडसन ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया, और त्रिलोकनाथ ने भी। इनमें से अगर किसी को रिप्लेस करना है तो मे बी नाग और मुकुंदन में से एक की जगह आप रोहित राम ले सकते हो, अगर ये खेलते हैं तो, ठीक है। सेंथिल नेथन ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, विकेट्स हैं इनके पास और रन भी थोड़े बहुत हैं। देखते हैं कौन खेलता है, बस यहीं डिसाइड करना होगा। सामने से त्रिची वॉरियर्स के लिए आदित्य गणेश, उसके बाद नीचे आए अदनान खान, इसको काफ़ी लोगों ने ले रखा है, मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई, बहुत ढूंढा है। सुमंत जैन, इन्होंने ठीक ठाक खेला है पिछले 10 मैच में, फेलियर्स भी हैं, रन्स भी हैं, 20 और 40 के एक स्कोर है। एंथनी दास बैटिंग से 163, 132, और विकेट्स हैं इनके पास 3, 1, 2, 1, 1। तो मे बी एंथनी दास को हम शायद तब लें जब ये पहले बॉलिंग करा रहे हो, मेरा ये कहना है। शायद मैं मतलब लें, मतलब वाइस कैप्टन बनाएं, लें तो हम हर सिनेरियो में ले रहे हैं, ठीक है। आकाश शर्मा, इन्होंने डिसेंट बॉलिंग कराई है, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, और रन उतने ज़्यादा नहीं है इनके, विकेट ज़्यादा हैं, बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है। राहिल शाह इनके सबसे अच्छे बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, LAO, ऊपर संजय यादव भी LA हुए थे, ये आपको पता होगा। नीतीश राजगोपाल, ये थोड़े ठीक ठाक से दिख रहे हैं, देखो खिलाए जाते हैं कि नहीं, ये सब मैं आपको सिनारियो बता तो रहा हूँ। सुनील सैम सबसे कंसिस्टेंट विकेट टेकर दिख रहे हैं मुझे पिछले 10 मैच में, और इसीलिए हमारी टीम का पार्ट भी हैं। और मोयाज मोजी, ये मोजी अब इन्होंने भी विकेट्स ले रखे हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर के मुकुंद, ये बैटिंग सेक्शन में खेलते हैं तो एक डिसेंट ऑप्शन है। अब मैंने आपको सारी कहानी बताई है। वरुण तोतादरी, इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया है, मुरली विजय और वो जो दूसरा प्लेयर नहीं खेल रहा, उनमें से 2 प्लेयर्स लिए गए, उसमें एक ही है। अब क्या, अगर इनमें से कोई भी नहीं खेलता, मैंने आपको सब समझा दिया, सारे प्लेयर्स आपको याद हो गए। आगे जब इनके मैचेस होंगे तो आपको इन प्लेयर्स की दिक्कत नहीं होगी, ये प्लेयर करता क्या है। अब मैच में जैसे ही प्लेइंग 11 है, इतना इंडिपेंडेंट आप होंगे कि आप खुद डिसाइड कर पाओ, क्योंकि कल भी दिक्कत हुई थी प्लेइंग 11 की, और ये दिक्कतें वापस ना हो, इसलिए आप एक दो बार वीडियो 2-3-4 बार ज़रूर देखना, लाइक कर देना एक बार ही, अगली बार मैं अनलाइक हो जाएगा, फिर से लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगी ये चीज़ समझाने में, समझ में आ रहा है। तो भाई मेरी टीम बहुत क्लियर कट दिख रही है मुझे, 7 प्लेयर्स हैं NRK के, मुझे NRK बहुत अच्छी लगी। अब इसमें से मुकुंदन की जगह मैं किसी और को ले सकता हूँ, या नाग, इन दोनों में से किसी एक की जगह बेसिकली मैं कोई प्लेयर रिप्लेस कर सकता हूँ, और मैं शायद ही कोई प्लेयर छेड़ूँ। अगर गणेश की बैटिंग ऑर्डर नीचे होगा तभी होगा वो चेंज, नहीं तो यहीं पे है जो सबसे बड़ा खेला हो रखा है कीपिंग सेक्शन में। और ये दूसरा खेला 2.5% सिलेक्शन मोहन का, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा खेला डेविडसन, जिसको लोगों ने सिर्फ 18% ले रखा है, और कातिलाना बॉलर रह रखा है अपने समय में, लेकिन अभी भी डिसेंट है, ठीक है। अब अगर मुझे चेंज करना होगा, बहुत क्लियर कट है, 9 प्लेयर्स आपके सामने क्लियर हैं, मुकुंदन, नाग और गणेश, ये जो 3 पोजीशन है, इसमें इन दोनों में से कोई एक तो रखूंगा, शायद त्रिलोक नाग को तो मैं रखूँ ही, और मुकुंदन में भी नहीं खेलता कोई, तब मैं इसमें रिप्लेस करूँगा। और अभिनव मोहन मेरे 2.5% के बहुत ही रिस्की पिक हैं, लेकिन ऐसे पिक हैं जो मुझे विश्वास है कि कुछ कर सकते हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स भी बता रहे हैं। जनता ने क्या किया है, जनता बेसुध होकर सेलेक्ट कर रही है
मुरली विजय और कीपर में अनिरुद्ध श्रीकांत को। लेकिन अनिरुद्ध श्रीकांत को तो कम लोगों ने लिया, ये VR1 को ले रखा है और इन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मे बी शायद मेरे से गलती हुई हो, आप एक बार वेरीफाई कर लो, आपके पास अभी भी टाइम है मुझे बताना कि क्या जो मैंने बोला है वो सही है कि नहीं। मैंने हर सोर्सेज से वेरीफाई कर लिया। रतिनाम है NRK के पास और वो दिंदुगुल में या कहाँ है पता नहीं, लेकिन रतिनाम खेल रहे हैं और वो थे विवेक राज, इतना मुझे क्लियर है, जिन्होंने ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली थी। ठीक है, बाकी वाइस कैप्टन में दास अच्छे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में मैं शायद इन्हीं को बनाऊं वाइस कैप्टन, और बाकी संजय भी एक अच्छा ऑप्शन है। जनता ने क्या किया, जनता ने सुमरा को ले रखा है, मैंने बहुत आराम से यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर रखा है। बेसिकली वही 3 पोजीशन चेंज है जो मैंने एडिशनल ली। आई होप आप समझ गए होगे, बहुत मेहनत लगी समझाने में, क्योंकि मुझे समझने में 5-6 घंटे लगे। वीडियो लाइक कर देना, यही एक दरख्वास्त रहती है, क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप कम वो लाइक कमेंट शेयर, हम ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते, ज़्यादा बहानेबाजी नहीं करते कि हमने आखिरी मिनट ये कर दिया वो कर दिया। हम हारते हैं तो सीखते हैं, रोते नहीं हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। जीतो तो भी मॉडेस्ट रहो, हारो तो भी मॉडेस्ट रहो। रोना गाना नहीं चलता, क्योंकि आप कॉपी मशीन नहीं बन सकते। कॉपी मशीन बनाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा, नहीं तो 5 मिनट की हवाबाजी करके मैं भी जा सकता था। कॉपी मशीन नहीं बनाना, कॉपी पेस्ट नहीं करना सिखाना, आपको बताना है लॉजिक। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो टॉस के बाद मैं रहूँ ना रहूँ, या मैं अपडेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, या कोई प्लेयर मिस भी हो जाए। आपको पता है आपको क्या करना है, एक एक प्लेयर के बारे में आपको पता है। इससे ज़्यादा कोई आसानी से समझाएगा नहीं। आई होप आप मेहनत रिकग्नाइज़ करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द